प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश की पहल समग्र करियर ऑनलाइन के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा करियर चॉइस एंड डेवलपमेंट के स्टेप्स। हम आज उसको और डीपर लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। आज का विषय है गेटिंग इनटू ए करियर की स्टेप्स। हम करियर में प्रवेश कैसे करें, इसके मुख्य कदम कौन से होंगे। पिछले वीडियो में हमने इन स्टेप्स के बारे में बात की थी। जानना, खोजना, चुनना, योजना बनाना, तैयारी करना, प्रवेश करना, संभालना और उसमें और बेहतर करते जाना। लेकिन कई विद्यार्थियों के लिए ये बिल्कुल उलझा हुआ था। बहुत सारी चीजें थी जो आपस में उलझी हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे थोड़ा सा सरल बना दें, स्पष्ट कर दें। क्योंकि आप में से अधिकतर लोग 9वीं से 12वीं कक्षा के बीच हैं, या विद्यार्थी हैं, या पेरेंट्स हैं, या शिक्षक हैं। सारे कदम अभी आपके लिए इमीडिएटली इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी की आपकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम करियर डेवलपमेंट के की स्टेप्स के बजाय करियर तक पहुंचे कैसे, उसके की स्टेप्स की बात करेंगे। और अब ये सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। डिस्कवर योरसेल्फ, अपने आप को ढूंढें, तलाश करें, पाएं। करियर को ढूंढें, करियर के बारे में एक्सप्लोर करें, चुनाव करें और प्लान करके उसके लिए प्रिपरेशन करें। आज हम इन चारों को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। डिस्कवर योरसेल्फ। डिस्कवर योरसेल्फ का मतलब यहां पर आध्यात्मिक अर्थ में नहीं है कि अपने आप को जानो, आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो। यहां डिस्कवर योरसेल्फ का अर्थ है कि करियर की दृष्टि से हमको अपने बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। तो जो पहली चीज पता होनी चाहिए वो है हमारी रुचियां, इंटरेस्ट, जिसमें आपको मजा आता है, जिसमें आपको समय का पता ही नहीं चलता, जिसमें आपकी गहरी रुचि है। तो सबसे पहले आपको अपनी रुचियों के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपको अपनी योग्यताओं के बारे में पता होना चाहिए। जो काम आप अच्छे से कर सकते हैं, बिना ज्यादा मुश्किल के आप कर सकते हैं, उसको हम कहेंगे एबिलिटीज। तो आपको अपनी एबिलिटीज, अपनी स्ट्रेंथ, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, अपनी योग्यताएं, अपने कौशल, उसको जानना है। तीसरा, आपके लिए क्या मूल्यवान है, आप क्या प्रेफर करते हैं। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक शाम की नौकरी, या अपनी मर्जी से समय चुनने की आजादी। आप हिमाचल में ही सर्विस करना चाहते हैं, या सर्विस के लिए आप राज्य के बाहर जा सकते हैं, या देश के बाहर भी जा सकते हैं। आप इंडोर वर्क प्रेफर करेंगे कि आउटडोर वर्क। क्या आप ऐसी नौकरी पसंद करेंगे जहां आपको बहुत ज्यादा ट्रैवल करनी हो, या आप एक ऐसी नौकरी पसंद करेंगे जहां आपको एक ही जगह पर रहना हो। तो आपको अपने वैल्यूज और प्रेफरेंसेस को लेकर के भी क्लैरिटी होनी चाहिए। फिर है करियर बिलीव्स। जिस समाज में हम रहते हैं उसकी मान्यताएं हमारी मान्यताओं में बदल जाती हैं, और उसी तरीके से हमारे सोचने का नजरिया जो है वो बदल जाता है। लड़कियों के लिए टीचिंग सबसे अच्छा करियर है, ये यदि सोच है, तो यदि लड़की लॉयर बन सकती है, यदि लड़की इंजीनियर बन सकती है, यदि लड़की साइंटिस्ट बन सकती है, तो उसके बारे में हम सोचते ही नहीं है। हमको लगता है कि लड़कियों के लिए टीचिंग जो है वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। तो यदि इस तरह की मान्यताएं हैं, आपको याद होगा राघव की कहानी के वक्त मैंने आपको बताया था कि करियर बिलीफ दरअसल समाज की थॉट हैबिट्स हैं, सोचने की जो आदत पीढ़ियों पीढ़ियों से बन जाती है, जो हमारी जीवन रेखा, हमारी जीवन दिशा को भी प्रभावित करती है, उसी को हम कहते हैं करियर बिलीव्स। तो इस करियर एजुकेशन प्रोग्राम में, समग्र करियर ऑनलाइन में, हम इंटरेस्ट के बारे में और गहराई से समझेंगे, एबिलिटीज के बारे में, वैल्यूज के बारे में और करियर बिलीव्स के बारे में आने वाले वीडियोस में। ये तो पहला कदम हो गया, डिस्कवर योरसेल्फ। दूसरा कदम है कि अब हमको ऑक्यूपेशंस, करियर्स को एक्सप्लोर करना है। जैसे मान लो मैंने सेल्फ डिस्कवरी फेज में मुझे अपने बारे में ये पता चला कि मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसे गणित में बहुत रुचि है, गणित में वो बहुत अच्छा भी है,
लेकिन फिजिक्स उसको पसंद नहीं है। अब मेरे जैसे व्यक्ति के लिए कौन-कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं? अगला जो चरण है, वो ऑक्यूपेशंस को एक्सप्लोर करने का है। लेकिन ऑक्यूपेशन को एक्सप्लोर करना भी उतना सरल नहीं है। एक बार करियर काउंसलिंग वर्कशॉप में मैंने एक विद्यार्थी से पूछा, "तुम क्या बनना चाहती हो?" उसने कहा, "मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ।" मैंने उससे पूछा, "फैशन डिज़ाइनर क्या करता है?" उसने उसका एक एक पंक्ति में उत्तर दिया। तो मेरा अगला प्रश्न ये था कि जिस करियर के बारे में तुम सिर्फ एक पंक्ति जानती हो, क्या उसके आधार पर पूरे जीवन का निर्णय लेना उचित होगा? मेरा कहने का आशय ये है कि हम जिस करियर में जाना चाहते हैं, उस करियर की हमें गहराई से समझ नहीं होती। गहराई से समझ का क्या तात्पर्य है? हमको करियर का नाम पता होना चाहिए। आपको लगेगा ये तो ऑब्वियस है, ये तो सिंपल बात है, ये तो पता होना ही चाहिए। लेकिन कई विद्यार्थियों से जब मेरी बात होती है कि तुम क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो? तो या तो वो किसी संस्था का नाम बताते हैं, जहाँ की वो तैयारी कर रहे हैं। जैसे वो बोलेंगे आईआईटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, या वो बोलेंगे आईटीआई, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या वो किसी कोर्स का नाम लेंगे, बीटेक, एमबीए, एमबीबीएस। अब आप ध्यान रखें कि इन दोनों उदाहरणों में करियर का नाम अभी तक नहीं आया है। तो एक्सप्लोरिंग ऑक्यूपेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है करियर का नाम, उसमें क्या-क्या करना होता है, वर्किंग कंडीशंस क्या है, किस पर्यावरण में काम करना होता है, काम के घंटे कितने होते हैं, टाइमिंग क्या होती है, उस ऑक्यूपेशंस में क्या-क्या हैज़ार्ड हैं। हमको किसी ऑक्यूपेशन से जब हम अट्रैक्ट होते हैं, उसके पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसके कई रिस्क्स भी हैं, हर करियर में, हर प्रोफेशन में इन्वॉल्व्ड हैं। हमें उसके बारे में कितनी जानकारी है, सैलरीज़ क्या हैं, पर्क्स क्या हैं? पर्क्स का मतलब है यहाँ पर सुविधाएँ क्या हैं जो हमें और मिलती हैं? एडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस क्या हैं? उसमें प्रवेश कैसे करते हैं? किस तरह की इंटरेस्ट एबिलिटी वाले लोग चाहिए? किस तरह की क्वालिफ़िकेशंस चाहिए? किस तरह के एटीट्यूड वाले लोगों के लिए उचित होगा? वहाँ जाने के लिए कौन-सी संस्थाएँ ट्रेनिंग देती हैं? उस करियर का फ्यूचर क्या है? ये सारी चीज़ें एक्सप्लोरिंग ऑक्यूपेशन में हैं। उसके बाद हम चॉइस लेते हैं। स्टेप 1 और स्टेप 2 में जो सूचनाएँ इकट्ठी हुई हैं, स्टेप 1 में अपने बारे में, स्टेप 2 में ऑक्यूपेशनल अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में, उन दोनों सूचनाओं को जब हम इकट्ठा करते हैं, तो हम ऑप्शंस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। उन ऑप्शंस को भी फिर हम तौलते हैं, किस ऑप्शन में क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, और उसके आधार पर हम विकल्प चुनते हैं। मैं बार-बार कहता हूँ कि एक से ज़्यादा विकल्प, ताकि यदि ऑप्शन ए कामयाब नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी हमारे पास होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि फिर उसी वक़्त आपको सब कुछ फाइनल कर लेना है। लेकिन यदि आप एक अल्टरनेटिव्स बना लेते हैं, फिर अगला कदम होगा हमको उन अल्टरनेटिव्स, उन विकल्पों के बारे में, उन चॉइसेस के बारे में और गहराई से पता करना। उसके बाद हम उन विकल्पों को भी प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन क्या है। आखिरी चरण प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। आपको अपनी एंट्री रूट्स डिसाइड करने हैं, मुझे इंजीनियर बनना है, मैं 10th में हूँ, अगला कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा, अगला कदम क्या होगा? फिर उसके हिसाब से तैयारी करनी है। क्या रिटन टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, पोर्टफोलियो सबमिट करना होगा, वर्क एक्सपीरियंस बताना होगा, क्या करना होगा उसकी तैयारी, उसके हिसाब से एक्शन प्लान, उसके हिसाब से टाइम प्लान और उसके हिसाब से रणनीति। तो ये प्लानिंग एंड प्रिपरेशन है। तो आज मैंने आपको 4 चरणों के लगभग 24 उपचरणों के बारे में आपसे बात की है। आने वाले वीडियोज़ में हम उनको एक-एक करके गहराई से समझेंगे। तो सारे उपचरणों की पर एक-एक वीडियो आने वाले दिनों में मैं आपके साथ लेकर आऊँगा। तो अगला विषय होगा डिस्कवरिंग सेल्फ का जो पहला पॉइंट था इंटरेस्ट, रुचियाँ। आखिर रुचियाँ क्या है? ये जानेंगे हम अगले वीडियो में। आप अपने कमेंट्स, क्वेश्चन्स, क्वेरीज़, डाउट्स इस ईमेल एड्रेस पे मुझे भेजें और तब आशावान बने रहें, क्योंकि जब तक हमारे सपने ज़िंदा हैं, हम ज़िंदा हैं।